व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे डाउट बच्चों के इस एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मेजॉरिटी 3 से 4 डाउट मुझे देखने को मिले। सबसे पहला, भैया स्ट्रीम चेंज पॉलिसी क्या है? मतलब अगर हम स्ट्रीम बदलते हैं तो क्या कुछ मार्क्स कट जाएंगे? क्या हमें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा? पहला ये। दूसरा ये कि कितने सब्जेक्ट्स इनफ सब्जेक्ट्स है। मतलब अब सबको पता चल गया कि अब लिमिट्स कम कर दी गई है। मतलब पहले आप 10 सब्जेक्ट भी ले सकते थे, 10 सब्जेक्ट्स भी पहले अलाउड थे, बट अब नहीं है। अब लिमिट 6 की कर दी गई है। और सीयूईटी का फॉर्म आज कल नहीं तो परसों, इन 3 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म आने वाला है। तो सब्जेक्ट कैसे चुनोगे, कौन कौन से चुनोगे, तो ये भी बहुत बड़ा डाउट है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है भैया हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए, जिसके थ्रू वो मेजॉरिटी सब में एलिजिबल हो जाए। मतलब मान लो अगर मैं कॉमर्स का भी हूं तो सब कुछ मैं एलिजिबल हो जाऊं, साइंस का भी हूं, क्योंकि साइंस वाले वैसे भी बहुत चीजों के एलिजिबल रहते हैं, बहुत उनको एडवांटेज रहता है इस चीजों में। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स को भी ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, बस ये कि आर्ट्स वाला साइंस के कोर्सेज नहीं कर पाएगा। बट स्टिल क्या हुआ, क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेजर 3 डाउट मुझे हर बच्चे के दिखे। भैया स्ट्रीम चेंज पॉलिसी क्या है, कितने सब्जेक्ट मुझे लेने चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, डीयू में जाने के लिए, बीएचयू में जाने के लिए, जेएनयू में जाने के लिए, जेएमआई में जाने के लिए, बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। और क्या एक डोमेन करने से भी कोई कॉलेज मिलेगा? क्या मैं कुछ भी ना दूं, सिर्फ एक डोमेन दूं तो ऐसा कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका भी जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा कि सिर्फ एक डोमेन करने से भी टॉप कॉलेज में कैसे घुसा जा सकता है। कि सिर्फ एक में 200 में से 200 ले आओ, 200 में से 190 ले आओ, आप टॉप कॉलेज में घुस गए, ज्यादा पेपर देने की जरूरत नहीं है। तो वो भी कौन सा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी बच्चों को ये डाउट्स होते हैं और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीयूईटी का फॉर्म आने वाला है 1 या 2 दिन में, तो अभी ये डाउट बिल्कुल लाजमी है कि भाई क्या भरें, कैसे भरें, सब्जेक्ट कैसे लेंगे। तो इन सभी डाउट्स को मैं इस एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज सीयूईटी का फॉर्म भरते वक्त भी बहुत सारे एरर आते हैं, बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। उसके लिए मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहूंगा। तो उन्हें कैसे आप टैकल करने वाले हो, उन इश्यूज को, कब तक आपको प्रॉपर्ली आपको फीस भरनी है, कैसे भरनी है, किस मेथड से भरी जाती है, हर चीज पर लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे टॉपिक से, स्ट्रीम चेंज पॉलिसी क्या है? क्या कोई मार्क्स कटते हैं? इसका आंसर है नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि आप पहले किस स्ट्रीम से थे। होता क्या है, कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें ना स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, कि जैसे मान लो फिजिक्स ऑनर्स है तो उसका हो सकता है कि फिजिक्स को उन्होंने एक मेन सब्जेक्ट बनाया हो। हर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती, फिर भी मैं मार्क माय वर्ड्स में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कि फिजिक्स का पेपर देना जरूरी है। तो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वालों ने 12th में तो उसे पढ़ा नहीं होगा, तो वो सब पेपर देंगे तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि नहीं स्ट्रीम चेंज करने देते, बट मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आप साइंस वाले हो, आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी कर सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना पड़ेगा, क्या पॉलिटिक्स के पेपर देने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा। पहला डाउट क्लियर हो गया, स्ट्रीम चेंज पॉलिसी में मार्क्स नहीं कटता है। आपका जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने ही अप्लाई होंगे। मतलब जो कॉमर्स का बच्चा लाया है और जो आर्ट्स का बच्चा लाया है और जो साइंस का बच्चा लाया है, तीनों के मार्क्स अगर बराबर है तो तीनों ही एकदम बराबर आके जाएंगे, किसी को पीछे नहीं किया जाएगा, बिकॉज अलग अलग स्ट्रीम से हैं। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो जाता है। दूसरी बात कि भैया कितने सब्जेक्ट्स, मतलब एक ऑप्टिमम सब्जेक्ट चॉइस होगा। देखो 6 सब्जेक्ट की लिमिट है, जरूरी नहीं 6 के 6 लो, एक ऑप्टिमम सब्जेक्ट चॉइस होगा 5 सब्जेक्ट्स आर मोर देन इनफ। बिकॉज देखो 5 सब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूं, ज्यादा सब्जेक्ट देने से कोर्स नहीं मिल जाता है या कोई कॉलेज नहीं मिल जाता कि इस बच्चे ने बहुत सारे कोर्सेज सब्जेक्ट का पेपर दिया, इसको कॉलेज दे देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से लेना देना ही नहीं है कॉलेज को, उनको लेना देना है कि मान लो मैंने कोर्स डाला था बीकॉम ऑनर्स, अब इसमें एक इंग्लिश देना, कोई भी 2 डोमेन देना जो आपने 12th में पढ़े, और एक मैथ्स या अकाउंट्स, इनमें से कोई एक होना जरूरी है। तो अगर आपने मैथ्स और अकाउंट्स नहीं दिया, उसके अलावा कोई 2 और कोर सब्जेक्ट दे दिए, उससे क्या लेना देना उनको? आपको लेंगे नहीं। चाहे 6 का पेपर तो चाहे 8 का पेपर देके आओ। लास्ट ईयर भी यही हुआ, बच्चों ने बहुत गलती की, 10-10 सब्जेक्ट का पेपर देके आ गए, बट मेन सब्जेक्ट जिसमें उनको टारगेट करना था अपने कोर्स को, उसका पेपर अच्छे से नहीं देके आए, तो उनके मार्क्स रह गए। तो ज्यादा सब्जेक्ट देने से कुछ फायदा नहीं होता है। फायदा किस चीज से होगा, अपना सब्जेक्ट पकड़ के चले और उसी में अच्छे नंबर ले आए। ऐसे भी कुछ कोर्सेज जिनमें सिर्फ एक डोमेन से भी एडमिशन मिल जाता है, मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो मैंने बात बता दी कि ऑप्टिमम सब्जेक्ट क्या है, 5। अब बात करते हैं कि देखो आप 6 भी ले सकते हो, 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा मेहनत करके अपने चॉइस को और बढ़ाओ तो कर सकते हो, बट 5 से भी लगभग सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब वो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, वीडियो के थर्ड पार्ट पे मैं बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूं वीडियो को, फटाफट आपको सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली आप लोग मैच्योर इनफ है कि आप बातों को इजीली समझ पा रहे होंगे कि ऑप्टिमम सब्जेक्ट चॉइस क्या है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने क्लियरली बोल दिया, 5 रखो, बहुत ज्यादा लेने का फायदा कुछ होता नहीं है। कुछ आपका अलग से टारगेट हो तो अलग बात है। अब बात करते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। बेस्ट कॉम्बिनेशन में 2 चीजें हर कोई रखना, इररिस्पेक्ट ऑफ योर स्ट्रीम्स, आपको ये 2 चीजें रखनी है। पहला, इंग्लिश लैंग्वेज। भैया इंग्लिश का पेपर जरूर देना, ये मत सोचना कि मेरे को इंग्लिश ऑनर्स थोड़ी करनी तो मैं इंग्लिश नहीं दूंगा। इंग्लिश नहीं दिया, रेस से बाहर। एक बार को आप जनरल टेस्ट नहीं दोगे तो आप फिर भी कुछ रेसेस में रह जाओगे, बट इंग्लिश नहीं दिया कोई कॉलेज नहीं लेगा, समझ रहे हो?
मतलब 90% ऑफ कॉलेज का एक कंपल्शन है कि इंग्लिश के मार्क्स वो ले ना ले, पर बच्चा इंग्लिश में पास होना चाहिए। मतलब ड्यू का तो ऐसा है कि साइंस के मेजॉरिटी कोर्सेज में इंग्लिश के नंबर नहीं मांगता, पर अगर आप इंग्लिश नहीं दिए हो आपको नहीं लेगा, आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से बाहर कर दिए जाओगे। सबसे बड़ा इशू ये होता है बच्चे इंग्लिश लेते ही नहीं, मुझे तो बीएससी करना है, इंग्लिश का क्या लेना देना, ड्यू ने मांगा ही नहीं है। ड्यू के क्राइटेरिया में भी दिखाएगा कि नहीं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे दो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दे दो, कोई भी 3 डोमेन दे दो, बट वो गलत है। अगर आप इंग्लिश पेपर नहीं दोगे तो देखना बाद में वही लोग आपको निकाल देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खोल के पढ़ना पड़ता है, हर बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर एवरीवन अपीयरिंग या फिर अटेम्प्टिंग द सीटी 2024। तो ध्यान रखना इंग्लिश शुड नॉट बी इग्नोर्ड। इसका पेपर देना अच्छे से देना, इसमें पास होना भी जरूरी है। अगर नहीं पास हो तो आप मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स से निकल जाओगे। प्लस पास क्यों होना है, इसमें 200 में से 200 लाने की कोशिश करो, लाखों बच्चे ले आते हैं, इसके चक्कर में बहुत से बच्चों का एडमिशन रह जाता है अगर इसमें नंबर कम हो जाए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के बाद मतलब इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल टेस्ट। भैया इसको भी जरूर देना। ये मत सोचो भैया मेरी जीके खराब है, मेरा इस जगह में मार्क्स खराब हो जाएगा। अगर आपके इसमें मार्क्स कम आते हैं तो ये काउंट नहीं होगा। ये मत सोचना कि मैंने एक्स्ट्रा दिया उसमें मेरा कम आया तो वो भी काउंट हो जाएगा। बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि भैया मैंने 5 दे दिए, मुझे अच्छे से 3 ही आते थे और 3 के बेस में मुझे कोर्स मिल रहा पर मेरे 2 में गंदे नंबर आए, मुझे नहीं लेगा क्या? क्यों नहीं लेगा? जो मेन 3 सब्जेक्ट जिस कोर्स के लिए उन्हें तुम टारगेट कर रहे हो और उसमें तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं, उन्हें बाकी 2 से मतलब ही नहीं है बेटा, वो चेक ही नहीं करेंगे, सीधी बात है। पर लेकिन होता क्या है, तो 15 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, मुश्किल से 50, 60 हजार, 70 हजार सीट्स हैं, तो सबको अपना मनपसंद कोर्स मिलना बड़ा मुश्किल है ना। हर कोई टॉपर ही नहीं होता ना, हर कोई 800 से 800 नहीं लाएगा ना। कुछ लोग को अपना टारगेट थोड़ा सा नीचे लाना पड़ता है। आपको आपकी माइंड की एबिलिटी पता होती है, बी ट्रू टू योरसेल्फ एटलीस्ट, है ना। तो इसीलिए जनरल टेस्ट जरूर देना, बहुत ही पॉसिबिलिटी खोल देता है। लोग 3-3 डोमेन दे रहे हैं, इंग्लिश दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनसे अच्छे वो हो जाते हैं जो एक डोमेन जनरल टेस्ट और इंग्लिश दे देते हैं। बहुत से कोर्सेज के लिए, लगभग सभी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बट ऑप्टिमम चॉइस क्या है, 5 सब्जेक्ट जिसमें से 2 पक्का क्या होना चाहिए, इंग्लिश और जनरल टेस्ट जरूर देना। मार्क्स चाहे उसमें कैसे भी है, जनरल टेस्ट दे देना। मेरी बात मान के एक बार ये पेपर दो, बाद में आपको इतने फायदे दिखेंगे ना, बोलोगे अच्छा जनरल टेस्ट दे दिया, ये भी ऑप्शन बच गया, ये भी ऑप्शन बच गया। एटलीस्ट पेरेंट्स की गाली खाने से बच जाओगे, कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा, पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि जनरल टेस्ट दोगे तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है, चलो हम सेटल हो गए, 7वीं लिस्ट तक वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन 3 डोमेन सब्जेक्ट की चॉइस पर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें करते हैं बच्चे बहुत गलतियां। अगर आप मान लो साइंस के बच्चे हो, आपको करना है बीकॉम, तो बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इनका पेपर देके चले आते हैं सीयूईटी में। और अब आप हो गए हैं सीयूईटी से बाहर, आप किसी एक भी सब्जेक्ट या एक भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो? बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की खास तौर से, और बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का यही रहता है, खास तौर से उनका यह है कि आपने जो सब्जेक्ट 12th में पढ़े हैं, अगर आपने उसका सीयूईटी नहीं दिया, आप रेस से बाहर हैं, आपके कोई भी मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। जो बच्चा साइंस में, उसे बीकॉम ऑनर्स करना है, उसे तब भी अपने ही 3 डोमेन्स का पेपर देना है, उसी के नंबर उनके खिलाफ खड़े किए जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो नंबर है, वही एक कॉमर्स के बच्चे के बिजनेस इको और अकाउंट्स के खिलाफ खड़े किए जाएंगे। इसके ज्यादा होंगे उसे बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जो टोटल ओवरऑल 800 नंबर का बनता है ना, वो एक इंग्लिश और 3 डोमेन से बनता है, ऐसे बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज के लिए। तो उसमें जो 3 डोमेन है, आपके वही डोमेन होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही बाहर हो, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं आपको गलत कर देंगे। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज सच कुछ नहीं होता। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। कुछ नया करना इज नॉट द बेस्ट थिंग, जो आप करते आ रहे हो उसको और अच्छे से कर देना इज द बेस्ट थिंग। समझ रहे हो इस बात को? कि आपने 12th में पढ़ा हुआ है, उसमें बेस्ट स्कोर करो, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट है, सब्जेक्ट मैपिंग आपकी बेस्ट होगी। मैं खुद कराऊंगा आगे, सब्जेक्ट मैपिंग भी करनी पड़ती है। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, मैं खुद बताऊंगा कैसे करना होता है, कैसे कैसे चीजें डालनी होती है। इट्स वेरी सिंपल। समझ रहे हो? तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? इंग्लिश, जनरल टेस्ट और वो 3 डोमेन जो आपने खुद पढ़े हुए हैं 12th में। देयर इज नथिंग सच एज बेस्ट। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है वही बेस्ट है। अब आ जाते हैं एक और बात पे कि भाई छठा सब्जेक्ट भी लेना है क्या? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तैयारी कर जाऊंगा, देखो ये 5 सब्जेक्ट में 200 से 200 लाने का टारगेट करना है, क्योंकि सीयूईटी की लड़ाई है बहुत बड़ी। तो अगर आपको छठा सब्जेक्ट भी चाहिए तो वही बात आ जाती है, उसमें भी तो अच्छा करना पड़ेगा ना। जबरदस्ती का स्ट्रेस क्यों बढ़ा रहे हो अपने ऊपर? 5 चॉइस से भी मेजॉरिटी सब आपको मिल जाएंगे। बड़ा मान लो टारगेट है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने 12th में नहीं पढ़ा था, और ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो 12th में ना पढ़े हुए सब्जेक्ट का मार्क्स भी सीयूईटी में देखती है, आपने रिसर्च किया हुआ है, तो हाँ आप छठा सब्जेक्ट भी ले लो और अप्लाई कर दो, बिल्कुल कर सकते हो। समझ गए ये बात? तो ऑप्टिमम चॉइस क्या है? 5 सब्जेक्ट। बेस्ट चॉइस क्या होगी? एक इंग्लिश, जनरल टेस्ट और 3 डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं। किसी और की बात सुन के पॉलिटिकल साइंस करने के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर मत दे आना, वही पेपर दे के आना जो 12th में पढ़ा हुआ है। बताया ना मैंने, बेस्ट कॉम्बिनेशन इज नॉट व्हाट पीपल आर टेलिंग यू, इट इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर 12th स्टैंडर्ड। ये बात ध्यान रखना, ये लाइन मैप कर लो, माथ पे लिख लो
कि भैया पापा भी बोले ना बेटा बीकॉमर्स करना है, कॉमर्स का पेपर दे, मत देना, पापा को समझाना, ये वीडियो दिखाना, पापा मैं अपने डोमेन का पेपर दूंगा, मेरे को तब भी वो कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें मेरे 12th की परफॉर्मेंस से लेना देना है, मुझे उनसे लेना देना नहीं है कि क्या मुझे इस कोर्स के बारे में पता है कि नहीं पता है, उसकी जरूरत नहीं है, वो फिर से सिखाते हैं कॉलेज वाले। अब आ जाते हैं एक छोटे से डाउट में, मैं ऐसे भी कुछ कोर्सेज है क्या जिसमें सिर्फ एक डोमेन में मैं अच्छा करूं, मुझे बड़ा कॉलेज मिल जाए? जी हाँ है, ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं, बट आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर जामिया मिलिया इस्लामिया से करना हो, बहुत ही वैल्यूएबल डिग्री है। रिसेंटली इकोनॉमिक्स ऑनर्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो आपको सीयूईटी में सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर देना है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर दो, उसमें ले आओ 200 में से 200। जामिया मिलिया इस्लामिया से कर रहे हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, प्लेसमेंट्स भी हाई होती है, फैकल्टी भी अच्छी है, एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बिकॉज मैं खुद वहां पढ़ रहा हूं। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर रहा हूं, मैं बीबीए कर रहा हूं। बीबीए का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो सीयूईटी के थ्रू नहीं होता, तो आई क्लियर दैट। लेकिन अगर आप चाहो तो इको ऑनर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, इकोनॉमिक्स का पेपर दो सीयूईटी में, उसमें लाओ 200 में से 200, 200 में से 190 के ऊपर लाओगे तब भी हो जाएगा, और जाओ जामिया मिलिया इस्लामिया। कट ऑफ बहुत हाई रहती है, इसलिए कह रहा हूं कि उसमें कुछ गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना है ना, अच्छे से दो यार, प्रॉपर प्रिपेयर करके जाओ। तो अगर ऐसी और भी बहुत सारे कोर्सेज जिनमें एक एक सब्जेक्ट दो और घुस जाओ भाई अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, तो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा, या मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि भैया ऐसा क्या इसमें हो सकता है, मैं पता करके बता दूंगा। और नोटिस भी करना कमेंट सेक्शन में, मैं मोस्ट ऑफ द बच्चों का जवाब देने की कोशिश करता हूं, जितने भी मेरे नॉलेज के क्राइटेरिया के अंदर चीजें आती है, मैं सबको बताने की कोशिश करता हूं कि बच्चों आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये क्राइटेरिया। एक आधो की मिस हो जाता है कमेंट, तो गुस्सा मत होना, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं हमारे यूट्यूब स्टूडियो में जब हम चेक करते हैं, बट मैं ट्राई करता हूं कि लगभग सब बच्चों के क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूं। तो आज की वीडियो में यही तक था, आपके तीनों मेजर डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं कि आप लोगों ने सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करनी है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग तो नहीं, वो तो बाद में बताऊंगा, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ऑप्टिमम चॉइसेस क्या है, एक सब्जेक्ट को पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्ट्रीम चेंज पॉलिसी क्या होती है, मेन 3-4 डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। ऐसे और कोई डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में बताना, और कल या परसों आने वाले 1 या 2 दिन में आपके सीवीटी के फॉर्म्स आ जाएंगे, उसे भरने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूं, मार्क माय वर्ड्स में, आपकी यहां से लेकर रिफंड तक आपके साथ रहूंगा। अगले पूरे 4 से 5 महीने पूरे प्रोसेस में 6 महीने तक मैं आपके साथ हूं। रेगुलरली इस चैनल को विजिट करना है, इससे अच्छा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं लिंक्स डालता रहता हूं, बहुत ही सिंपल तरीका है, लिंक्स वहां से आप लोग देख सकते हो। वहां पर सिर्फ सीयूईटी रिलेटेड डाउट्स को या जेएमआई एडमिशन रिलेटेड डाउट्स को मैं देखता हूं, तो वहां पर उनके लिंक्स आते हैं। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। समझ गए गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आई होप आई हेल्प्ड यू, आई क्लियर योर डाउट्स। सो फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द बेस्ट गाइस।